हेलो स्टूडेंट। आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। क्लास 11 का बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस चैप्टर का ही टॉपिक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स और इसे हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्यों कहते हैं? दीज आर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इफेक्ट किसके हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन की इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन की इफेक्ट है मतलब माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जब भी दो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड में कनेक्टेड रहते हैं तो उनके बीच में तो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता है। मतलब कभी सिंगल बॉन्ड रहता है, कभी डबल बॉन्ड रहता है। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं। सिंगल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खींचे जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है जिसे हम इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन कहते हैं, उनके ही इफेक्ट है, इसलिए हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है वो चार तरह के हैं। तो सबसे पहला जो है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड जो आता है, सेकंड इफेक्ट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट। थर्ड वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी इफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पहले के जो तीन इफेक्ट है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, these three effects are permanent, and the fourth one is that is electromeric effect. This is a temporary effect. Okay, तो लेट अस सी वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हम किसे कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है? परमानेंट पोलराइजेशन of carbon carbon single covalent bond due to difference in electronegativities. ओके, मतलब अगर दो एटम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और उनके बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं CH3Cl, दैट इज मिथाइल क्लोराइड। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो क्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या करेगा क्लोरीन? ये जो बॉन्डेड पेयर है वो खुद की तरफ खींच लेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव आ जाएगा। और ये जो बॉन्ड है ये परमानेंटली इसका पोलराइजेशन हो जाएगा। सच इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ फीचर्स है, जैसे कि ये जो इफेक्ट है, सबसे पहले तो ये परमानेंट इफेक्ट है, हमने पहले भी देखा। दिस इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये हमें कहां पे दिखता है? तो ये हमें दिखता है कार्बन कार्बन सिंगल सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट है, पाई बॉन्ड इफेक्ट नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ कार्बन कार्बन सिंगल सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट। नाउ सेकंड वन इज ये जो इफेक्ट है डिक्रीज बाय डिस्टेंस। डिक्रीज बाय डिस्टेंस मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है ये इफेक्ट कम होता जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि CH3, CH2, CH2 और हम यहाँ पे लेंगे Cl। तो हमें पता है ये Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेगा, लेकिन ये Cl इस कार्बन को डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा दिखेगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये जो इफेक्ट है ये कम होता जाएगा, इसलिए हमने लिखा यहाँ पे दिस इफेक्ट इज डिक्रीज बाय डिस्टेंस। ओके, उसके बाद में इट इज नेग्लिजिबल
आफ्टर फोर्थ कार्बन, मतलब चौथे कार्बन के बाद हमें इफेक्ट नहीं दिखता है, 4 कार्बन तक ही ये हमें इफेक्ट दिखता है। ओके, सो समझ में आया। फिर इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? सो इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका एग्जांपल हमने देखा CH3Cl, जहां पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से क्लोरीन जो है वो बॉन्डेड पेयर खुद की तरफ खींच लेगा। यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज आएगा क्लोरीन पे और CH3 पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे इसका बॉन्ड का पोलराइजेशन हो जाएगा। और ये जो इफेक्ट है ये परमानेंट इफेक्ट है, जो हमें कार्बन कार्बन सिंगल सिग्मा बॉन्ड के बीच में दिखता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है ये इफेक्ट कम होते जाता है और 4 कार्बन के बाद ये इफेक्ट हमें नहीं दिखता। ओके, तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट जो है 2 तरीके से होता है। सबसे पहले तो आएगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर हम इसे प्लस आई इफेक्ट भी कहते हैं, और दूसरा है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या फिर माइनस आई इफेक्ट। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हम किसे कहेंगे? सो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। मतलब अगर कार्बन चेन में या फिर कार्बन की साइकिल में कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है तो वहां पे जो इफेक्ट हमें दिखेगा दैट इज अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से है? तो जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं O नेगेटिव या फिर COO नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इनके पास इलेक्ट्रॉन है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देंगे। उसके बाद में कुछ अल्किल ग्रुप है, जैसे कि ये टर्शियरी अल्किल ग्रुप है CH3 उसके बाद में फिर आएगा ब्यूटाइल ग्रुप CH3 CH2 एंड CH2, सो दिस इज ब्यूटाइल ग्रुप। फिर आएगा सेकेंडरी ग्रुप, सेकेंडरी अल्किल ग्रुप CH2 एंड CH3, सो दिस इज सेकेंडरी अल्किल ग्रुप। फिर आएगा इथाइल ग्रुप CH3 CH2, फिर मिथाइल, ओके, फिर आएगा ड्यूटेरियम और उसके बाद में फिर आएगा हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। तो इस तरह से यहाँ पे ये ऑर्डर दी है, ये दिस इज ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो ऑक्सीजन जो है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है यहाँ पे, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इनकी कम होती जाएगी। ओके, तो दूसरी तरह अगर हम देखते हैं तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हमें कैसे दिखता है? तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ये हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं? जो खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेता है? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो। जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है वो खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि टर्शियरी अमाइन है, दैट इज R3N, सो टर्शियरी अमाइन है। उसके बाद में नाइट्रो ग्रुप है NO2, ओके, उसके बाद में साइनाइड है, फिर अल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में एस्टर, फिर आएगा हैलाइड जो है फ्लोरीन, उसके बाद में CBr3, उसके बाद में CCl3, फिर CI3, ओके। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब जो टर्शियरी अमाइन है या फिर नाइट्रो ग्रुप है या फिर साइनाइड ग्रुप है, ये टॉप पे है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की सीरीज है उसके टॉप पे, मतलब अगर ये ग्रुप रहते हैं तो हमें ज्यादा इफेक्ट दिखेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है वो कम होते जाता है। और जो हैलोजेंस का तो हमें पता है कि फ्लोरीन जो है फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, सॉरी, यहाँ पे CL3 आएगा, फिर CBr3 और उसके बाद में CI3। इस तरह से जो इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से होता है उसे हम कहेंगे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या फिर माइनस आई इफेक्ट। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट के, वो हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले हम एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं जिससे हमें पता चले कि इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन इसका आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जैसे कि हमें पता है हमारे पास एग्जांपल है टर्शियरी कार्बोकैटायन,
फिर है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, so this is A, this is B and C is प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन है इसीलिए हमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज दिखाना है, सॉरी नॉट यहाँ पे नहीं, पॉजिटिव चार्ज हमें यहाँ पे दिखाना है। ओके, तो हम ये ए बी सी हमारे पास 3 एग्जाम्पल है, और हमें अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अमंग द फॉलोइंग विच वन इज मोर स्टेबल, या फिर विच वन इज लेस स्टेबल, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, सीईटी में, नीट में, या फिर आपको थ्योरी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे जो इफेक्ट हमें दिख रहा है, दिस इफेक्ट इज अ प्लस आई इफेक्ट, दैट इज अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इस कार्बन को जो ग्रुप अटैच है वो सब अल्किल ग्रुप है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि पॉजिटिव इंडक्टिव अगर इफेक्ट हमें कहाँ पे दिखता है, तो अल्किल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। ओके, तो अभी कहाँ पे प्लस आई ज्यादा है और कहाँ पे प्लस आई कम है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टर्शियरी कार्बोकैटायन, ये जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है, यहाँ पे 3 अल्किल ग्रुप है। हमें पता है कि अल्किल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये तीनों अल्किल ग्रुप एट ए टाइम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। ओके, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है अभी फिलहाल, तो उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो वो थोड़ा सा स्टेबिलाईज हो जाएगा। उसके कंपैरिजन में हम यहाँ पे सेकेंडरी में अगर देखते हैं, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पे 2 ही अल्किल ग्रुप है जो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन एज कम्पेयर टू जो फर्स्ट है उससे थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही अल्किल ग्रुप है, यहाँ पे 3 अल्किल ग्रुप है। और अगर हम प्राइमरी की देखते हैं, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सो तो प्राइमरी कार्बोकैटायन में ये एक ही CH3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब ये जो प्लस आई इफेक्ट है यहाँ पे कम है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, तो टर्शियरी में। तो टर्शियरी जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कम होके टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबिलाईज हो जाएगा। मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगी, ए जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, उसके बाद में आएगा बी और लास्ट में आएगा सी। सो विच वन इज मोर स्टेबल, सो ए दैट इज टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, then B secondary is moderately stable and the primary is least stable. Okay, तो इस तरह से हम एप्लीकेशंस देख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स के। इसी तरह से माइनस आई का भी हम एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो किस तरह से फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगी, या फिर कौन सा मोर स्टेबल रहेगा या फिर कौन सा लेस स्टेबल रहेगा। तो ये सब हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो इसके जो एप्लीकेशंस है इंडक्टिव इफेक्ट के, जो है stability of carbocation, then basic nature of amine, acidic character of carboxylic acid, then strength of alcohol, ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस इंडक्टिव इफेक्ट के हैं जो कि हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।